जिस तरह शुरू प्रेस रिलीज़ के इसमें हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कुडलीपेट साहब ने बताया था कि कांग्रेस जो रिसेंटली एक रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को जो एक्सेप्टेंस किया है, ये टोटल एक कम्युनल मूव जो कांग्रेस माइनॉरिटीज़ के और तमाम पिछड़े तबकात के वोट्स लेकर जो इस बार अधिकार में आई, इनके साथ एक बहुत सीधा चेहरे पर एक धोखेबाजी का एक काम कांग्रेस की है। ये जो ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट हुई थी, ये जब डीजे केजे का एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के दौरान में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बोलकर बीजेपी की तरफ से बनाई जाती है और उस कमेटी को लीड करने वाला भी एक कट्टर आरएसएस का कनेक्शन रखने वाला एक मेंबर जो है उसमें वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में शामिल है। तो ये सारे मिलकर एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें 4 लोगों का जो शूट आउट में शहीद हुए थे, इन लोगों का जो फायरिंग में मरने की वजह से जो मौत हुई, इसे लीगलाइज के तौर पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। जब बीजेपी की एक तैयार की गई हुई रिपोर्ट अगरचे कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं रहा। ये हम लोगों को पहले समझना है। जिस तरह इलेक्शन में बिलखुसूस बेंगलुरु नॉर्थ में चाहे वो सर्वज्ञ नगर हो, जहाँ पर केजे स्टेशन की लिमिट है, डीजे है, पुलकेशी नगर की लिमिट है, वहाँ पर इनका इलेक्शन का वन ऑफ द मेजर एजेंडा ही था कि डीजे और केजे के केसेस को हम लोग जैसे ही पहली कैबिनेट होगी उसमें डिस्कशन करेंगे बोलकर वहाँ के पुलकेशी नगर के एसी श्रीनिवास अपने स्पीचेस में और कैंपेन के दौरान में बताए थे। जब पहली कैबिनेट बैठी गई, वहाँ पर दूर दूर तक ये चीज़ पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे और उसके बाद अलग अलग एमएलएस की तरफ से लेटर्स दिए गए, जबकि इन आपस में इन्हीं लोगों के बीच में इसका कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मैं इस मीडिया के ज़रिए से एक बात कांग्रेस के तमाम एमएलएस को और सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, इन लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब भी इलेक्शंस आता है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को एक वोट बैंक की तरह जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है और इसका जवाब देना भी यही माइनॉरिटीज़ आपको आने वाले एमपी के इलेक्शंस में ये बहुत ख़राब आपको एक रिज़ल्ट की शक्ल में इसका जवाब भी दे सकते हैं। अगरचे आप लोगों की गई हुई गलतियाँ अगरचे आप नहीं सुधार रहे हैं, तो इसका भुगतान जो है बहुत बड़े लेवल पर आपको एमपी के इलेक्शंस में देखने के लिए मिलेगा। ये दूसरा आकर जो भी इस केसेस में अरेस्टिंग हुई थी, एनआईए का हो या नॉन यूएपी केसेस जो हैं, इसमें एक सब कमेटी बिठाकर हम लोग डिस्कशंस करेंगे कर बोल रहे हैं, जहाँ यहाँ तक कि सीसीबी की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली है कि जितने भी अरेस्टिंग्स हुई थी दूर दूर तक उन लोगों का कहीं पर भी वीडियो में डेमोलिश करते हुए या स्टेशन में आग लगाते हुए किसी का भी वीडियो नहीं है। पूरे टोटल 480 to 500 लोगों की जो अरेस्टिंग हुई, उसमें मैक्सिमम 1 or 2% जो है इसमें वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हुए आपको दिखेंगे, बल्कि बिल्कुल भी इसमें पूरे जो है इनोसेंट्स इस केस में फंसे हुए हैं। जो 30 पर 7 लोग अभी भी जेलों में हैं, बार बार इनकी मीडिया में इनका इंटरव्यू लिया गया, इनके घरों वालों का बार बार इन लोगों से जो है अलग अलग तरीके से इनसे फैक्ट क्या है जानने की कोशिश की। ये बहुत अलल ऐलान और अलल पैमाने पर ये लोग बहुत ही वाज़े तौर पर कह रहे हैं, अगरचे हमारे बच्चे कहीं पर भी वीडियो में आपको दिखाई दे या स्टेशन के पास जलाते हुए या कोई स्टेशन के ऊपर पथराव करते हुए, आप उन लोगों को ज़िंदगी भर के लिए जेल की सज़ा दे दीजिए, हमें मंजूर है बोलकर ये एक डंके की चोट पर बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंट है और ये फैक्ट भी है कि कोई भी जितने भी 37 मेंबर जो अभी अक्यूजेस जो अंदर हैं, इसमें कोई भी एक शख्स भी जो है उसमें कहाँ पर भी एक पथराव करते हुए या स्टेशंस को आग लगाते हुए कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो मैं इस गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आपको जिस तरह भास्कर सर ने कहा कि सिर्फ एक बीजेपी की मीडिया और आईटी सेल को डर कर अगरचे आप स्टेट्समैन बदल रहे हैं और आपके इलेक्शन में किए गए हुए दावों को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए अगरचे डर रहे हैं, तो आप इस गवर्नमेंट को चलाने के लायक नहीं है। बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारे पार्टीज है एसडीपीआई जैसे, जो ये हुकूमत को जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अमन पसंद और एक भाईचारगी के जो हिंदुस्तान को
गंगा जमुना की तहजीब से जो जाना जाता है, इस तहजीब को लेकर बढ़ाने वाले बहुत हैं। तो मैं आप लोगों से इस मीडिया के ज़रिए से मैं एक यही बात कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो भी केसेस बेकसूरों के ऊपर डाले गए हैं, ये गवर्नमेंट इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेकर तमाम केसेस को क्वाश करते हुए तमाम बेगुनाहों को रिलीज़ करने का एक ज़रिया मुहिम करे बोलकर आपसे गुजारिश करता हूँ।